प्रिय श्रोताओं, आप सभी को प्रहलाद स्वामी का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक प्रेरणास्पद जो हमें ये शिक्षा देती है कि इंसान की कीमत बहुत बड़ी होती है, इंसान के मूल्य बहुत बड़े होते हैं। इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ कृति है। इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इंसानियत नहीं होगी तो पशु में और इंसान में कोई भी भेद नहीं रहेगा। अगर किसी में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वह मनुष्य नहीं, पशु के समान है। वो केवल धरती के ऊपर भार हैं, उनका जीना सार्थक नहीं है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। मनुष्य के अपने कुछ आदर्श भी होने चाहिए, उसमें मानवीय गुण हो, जैसे सत्य का अनुसरण करना, आदर्श, मूल्य, साहस, धैर्य, त्याग, सहनशीलता और उदारवादी सहयोग प्रवृत्ति, ये गुण इंसान के अंदर होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है, ये मूल्य नहीं है, तो उस इंसान की कोई कीमत नहीं है। रामायण में भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी सभी ये कहते हैं कि जो ये मनुष्य योनि मिली है, ये 184 योनियाँ भुगतने के पश्चात हमें मिली है। तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य तो यह है कि हम ईश्वर की एक श्रेष्ठ कृति हैं और ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, तो हम इस प्रकार के कार्य करें कि एक दूसरे को समर्पित हों, सुख दुख में एक दूसरे की मदद करें, हमारे अंदर मित्रता का भाव हो, प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, सहनशीलता हो, तब जाकर हम इंसानियत में हैं। कहा भी है, रामधारी सिंह दिनकर ने कि ये शरीर नश्वर है, इसको एक दिन जाना है। तो इस शरीर की कीमत को समझो, इंसान वही है। उसके बारे में उन्होंने 2 पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करता हुआ इस कहानी को प्रेषित करता हूँ कि विचार लो मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो जो याद करे सभी, सुमृत्यु हुई नहीं तो वृथा जिए वृथा मरे। वह नहीं मरा जो जिया ने अपने लिए, वो नहीं मरा जो जिया ने अपने लिए। यह स्वार्थ में लिप्त रहना तो पशु प्रवृत्ति है। आप ही आप चरे, यही पशु वृत्ति है। मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, यही मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, यही जीवन है। मनुष्य मनुष्य के लिए मरे। स्वार्थ में लिप्त रहना तो पशु प्रवृत्ति है। आप ही आप चरे, ये पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो मानव के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आइए मैं कहानी का शीर्षक आपको बता रहा हूँ, इंसान की
कीमत। हमारी कहानी का शीर्षक है इंसान की कीमत। ये कहानी प्रेरणास्पद एवं शिक्षाप्रद कहानी है जो आज के समय में नवयुवकों एवं सभी इंसानों के लिए ये प्रासंगिक कहानी है। प्रिय श्रोताओं, आप इस कहानी को अब धैर्यपूर्वक सुने और इसको आत्मसात करें। कहानी का शीर्षक है इंसान की कीमत। प्रिय श्रोताओं, एक शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय बच्चों को कुछ नवाचार सिखाने की उनकी इच्छा हुई। वो बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते थे। प्रिय श्रोताओं, पढ़ाते समय वो बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जेब में से एक 100 का नोट निकाला और बच्चों से प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताओ, ये नोट कि कितने रुपए का है। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा करके उत्तर दिया कि गुरुजी, यह नोट 100 रुपये का है। फिर गुरुजी ने उस नोट को अपने हाथों में लेकर के उनको कुचलना शुरू किया, मसलना शुरू किया। किसको? 100 के नोट को। ध्यान देने की बात है, उन्होंने 100 रुपए के नोट को कुचलना और मसलना शुरू किया। काफ़ी देर के पश्चात वो नोट मुड़ तुड़ गया। फिर उसने पुनः बच्चों को वो नोट दिखाया और कहा, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब मुझे बताएं कि ये नोट, इस नोट की कीमत कितनी है। सभी बच्चों ने उत्साह के साथ गुरुजी को उत्तर दिया, गुरुजी ये 100 रुपये का नोट है। अब मुझे बताओ, इस हालत में इस नोट को कौन कौन लेना चाहते हैं। तो जितने भी छात्र कक्षा में बैठे हुए थे, लेने के लिए सबने गुरुजी के सामने हाथ खड़ा किया। इससे पूर्व भी जब उन्होंने ये बताया था, गुरुजी ने पूछा ये कितने रुपए का नोट है, तो उन विद्यार्थियों ने बताया था कि ये 100 रुपये का नोट है। और उस समय वो नोट बहुत ही सुंदर था। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी 100 रुपये की कीमत है। इसको कौन कौन लेना चाहते हैं। तो शुरू में भी सभी विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किया उस सुंदर नोट को जब देखा कि हम सब लेना चाहते हैं। दूसरी अवस्था में उन्होंने नोट को खूब मसला, मरोड़ा, कुचला और थोड़ा गंदा भी हुआ। फिर उस नोट को बच्चों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि नोट कितने का है। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि 100 रुपये का है। फिर वो कहता है कि इस नोट को कौन कौन लेना चाहते हैं, यानी कुचलने के बाद में इसको कौन कौन लेना चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया कि हम लेना चाहते हैं। दो बातें हो गई। शुरू में नोट सुंदर था, 100 का था, सब लेने को तैयार थे। अब उसको कुचला, उसको मसला, थोड़ा गंदा भी हो गया। फिर भी उसकी कीमत बच्चों की नज़र में 100 रुपये हुई और सभी लेने को तैयार हो गया। अब तीसरे नंबर पर गुरुजी उसी नोट को धरती पर, पृथ्वी पर, जमीन पर पटकता है और पैरों से मिट्टी में कुचलता है। यानी उस नोट को जमीन के ऊपर डाल दिया और गुरुजी ने पैरों से रगड़ना मिट्टी में शुरू कर दिया। वह नोट काफ़ी थोड़ा भद्दा और गंदा हो चुका था। लेकिन फिर गुरुजी ने
वही प्रश्न किया जो 2 बार वो पूर्व में कर चुका था, बच्चों मुझे बताओ इस नोट की कीमत क्या है। सभी ने कहा गुरुजी इस नोट की कीमत 100 रुपए है। फिर उसने कहा मुझे ये बताओ कि इस नोट को आप कौन कौन लेना चाहते हो। सभी विद्यार्थियों ने पुनः हाथ ऊपर खड़ा किया कि हम इस नोट को लेना चाहते हैं। आखिरी में गुरुजी ने अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को समझाया कि इसी प्रकार प्यारे बच्चों इंसान की कीमत होती है। मैंने सर्वप्रथम एक चमकता हुआ 100 का नोट निकाला और आपसे मैंने पूछा कि ये कितने रुपए का है, तो आपने उत्तर दिया कि ये 100 रुपए का है। मैंने कहा कि इसे कौन कौन लेना चाहते हैं, तो आपने हाथ उठाकर कहा कि हम सभी लेना चाहते हैं, इस नोट को हम सभी लेना चाहते हैं। फिर मैंने उसी नोट को अपने हाथों में लेकर मसला, रगड़ा, कुचला और उसको थोड़ा गंदा भी बनाया। फिर मैंने आपसे वही प्रश्न किया कि प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताओ इस नोट की अब कितनी कीमत रही, तो आपने कहा कि गुरुजी इसकी कीमत 100 रुपए की है। फिर मैंने आपसे पूछा कि इस नोट को कौन कौन लेना चाहते हैं, तो आप सभी ने हाथ खड़ा किया कि गुरुजी हम लेना चाहते हैं। फिर ये विद्यार्थियों, फिर मैंने इस नोट को जमीन पर पटक दिया और आपके सामने जूतों से जमीन पर इसको खूब रगड़ा, कुचला, ये काफ़ी मट मिला और गंदा भी हुआ। फिर उठाकर मैंने कहा इस नोट की कीमत बताओ। फिर भी आपने इस नोट की कीमत 100 रुपये बताई। फिर मैंने आप सभी छात्रों से कहा कि बताओ इस नोट को कौन कौन लेना चाहते हैं, तो आप सभी ने उत्साह के साथ हाथ खड़ा किया और खड़ा करके ये कहा कि हम सब लेना चाहते हैं। तो गुरुजी शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को कहा कि मैं आज आपको ये समझाना चाहता था कि इसी प्रकार एक इंसान की कीमत है। जिस प्रकार इस नोट की कीमत है, उसी प्रकार जो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में, जिसे मैं ये कहूँ कि मैन इज द क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि में एक श्रेष्ठ कृति, एक रचना इंसान को बनाया है, उसकी कीमत भी इसी प्रकार है। उसे किसी भी हालत में अपनी कीमत को नहीं गंवाना चाहिए। वो ये शिक्षा देना चाहता है कि जिस प्रकार से एक नोट की कीमत बनी रही, उस पर कई संकट आए, उसको हाथ से मसला, उसको जूतों से मिट्टी में रौंदा, उसे हाथ से रगड़ा, लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम नहीं हुई। इसी प्रकार इंसान की अपनी कीमत है। इंसान को अपनी कीमत कभी गंवानी नहीं चाहिए। उस कीमत को बनाए रखना उसका धर्म भी है और कर्म भी है। उस कीमत को, अर्थात उन मानवीय मूल्यों को, उन सिद्धांतों को जो मनुष्यता के लिए आवश्यक हैं, उनको बरकरार रखना चाहिए, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि कभी कभी इंसान पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है, मुसीबतों की धूल उसके सिर पर आकर के गिर जाती है। जब कठिनाइयां आए तो उनको सहरस कठिनाइयों से संघर्ष करना चाहिए। मुसीबतें जब उसको परेशान करें तो मुसीबतों को भी उसे सहन करते हुए उस समय को पार करना चाहिए और मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में कितनी कठिनाइयां आ जाएं, चाहे कितने ही संघर्ष आ जाएं, चाहे कितने ही कष्ट आ जाएं, चाहे कितनी ही मुसीबत रूपी धूल उसके माथे पर आ जाए, लेकिन कभी भी उसको अपनी कीमत को गंवाना नहीं चाहिए, कीमत से समझौता नहीं करना चाहिए। ये इन नोटों के माध्यम से ये बताने का इस
कहानी का ये उद्देश्य है, कहानी की ये सार्थकता है कि मनुष्य पर चाहे कितनी ही कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन कितनी मुसीबतें आ जाएं, उससे अपने इंसानियत की कीमत से समझौता नहीं करना चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। फिर वो इंसान जब इन मुसीबतों का सामना कर लेता है तो वो कल भी बेहतर था और आज भी बेहतर है। इस प्रकार ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि ये इंसान तेरी बहुत कीमत है, इस कीमत को मत गंवाना। तू इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति एवं रचना है। तेरा जन्म इंसानियत की कीमत के लिए हुआ है, इसको कभी गमा मत देना। और शोहरत एवं प्रसिद्धि भी उन्हीं को मिलती है जो इंसान रूपी कीमत को बनाए रखते हैं। उनकी समाज में विशेष पहचान होती है, उनकी समाज में विशेष शोहरत होती है, जो अपनी कीमत को नहीं गंवाते हैं। उसके ऊपर चाहे मुश्किलों के पहाड़ टूट जाएं, चाहे मुसीबतों की धूल उसके सिर पर आ जाए, लेकिन फिर भी उसको घबराना नहीं चाहिए। धैर्य से उन कठिनाइयों का सामना करें, संघर्ष करें, निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। मैं एक मानवीय मूल्य में एक सत्य को भी जोड़ना चाहता हूं। प्रिय श्रोताओं, सत्य व्यक्ति के पास एक ऐसी पूंजी है कि सच बोलना हर इंसान के बस की बात नहीं है। यानी सच बोलना, सत्य बोलना इंसान के, हर इंसान के, बहुत सारे हैं जो सत्य पर अडिग हैं, लेकिन हर इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए उसे अकेलापन, सत्य अकेला रहता है, उसको भी अकेला रहना पड़ेगा। सत्य के लिए अकेलापन, मित्रता, प्रेम गंवाना पड़ेगा। सत्य में अगर किसी का कोई मित्र है तो सत्य कहने वाला सत्य कहेगा, हो सकता है उस मित्र को अच्छी नहीं लगे। अकेलापन, सत्य वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसके साथ केवल एक ईश्वर होता है। बाकी वो समाज में अकेलापन रखने की भी कुर्बानी उसको देनी पड़ेगी सत्य बोलने के लिए। मित्रता भी दुश्मनी में बदल सकती है, और जो प्रेम है आपस में एक दूसरे के प्रति, जब वो सत्य बोलेगा तो शायद हो सकता है कि प्रेम की जगह घृणा स्थापित हो सकती है। इसलिए उस मनुष्य को ये तीन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी: अकेलापन, मित्रता और प्रेम। हो सकता है ये बना भी रहे और हो सकता है ये उससे अलग भी हो जाए। तो इसलिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर करुणा का सागर होना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें आध्यात्मिक जगत से जुड़ना चाहिए। हम इंसान हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए मरे। हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे कर्म के प्रति सजग रहें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। और 6 चीजें ईश्वर के पास हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाभ, हानि, जन्म, मरण, यश, अपयश, सुख, दुख, ये 6 चीजों भगवान ने अपने पास में रखी हैं और सब मनुष्य को दिया है। ये किसी के हाथ में नहीं है। अतः हमें इस संसार में ईश्वर ने भेजा है, तो इस मृतलोक पर हम एक ऐसा वातावरण खड़ा करें कि एक दूसरे के लिए मर मिटने जैसी इच्छा रखें, अच्छे गुणी जनों में बैठें। और कहते हैं कि अगर आप अपना आत्म सम्मान के महत्व को पाना चाहते हैं तो हमेशा गुणीजन लोगों के बीच में रहिए। अगर गुणीजन
बुरे लोगों के बीच में रहने के बजाय तो फिर आप अकेले रहिए। नहीं तो बाकी अच्छी संगत, अगर अच्छा आप सम्मान को महत्व देते हैं, हमें सम्मान लेना है, तो हमें गुणी जनों के अंदर, गुणी व्यक्तियों के अंदर बैठना होगा। अन्यथा तो इससे ये अच्छा है कि बुरे आदमियों में बैठने के बजाय हम अकेले ही रहें। कभी भी बुरी संगत का अनुसरण नहीं करना। प्रिय श्रोताओं, कहानी का उद्देश्य यही है कि इंसान की बहुत कीमत है और इस पर कितने संकट और मुसीबतें आए, उसको अपनी इंसानियत की कीमत से समझौता नहीं करना है। अपनी इंसानियत की कीमत से कभी समझौता नहीं करना है, उसको अपनी कीमत को बनाए रखना है। वो कल भी बेहतर था और आज भी बेहतर रहेगा और आने वाला कल भी उसके लिए सुनहरा रहेगा और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम अंकित होगा। इस प्रकार के इंसान बनना चाहिए। नोटों के माध्यम से शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को ये शिक्षा दी कि मैंने नोट को कई बार कुचला, कई बार उसको मसला, कई बार उसके ऊपर मिट्टी में रगड़ा, लेकिन उसकी कीमत नहीं हुई। नोट ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। इसी प्रकार इंसान की भी कीमत है। वह अपनी कीमत को, चाहे कितनी कठिनाइयां या मुसीबतें आईं, अपनी कीमत को बनाए रखना उसका प्रथम कर्तव्य एवं धर्म है। और फिर वो कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है और आगे आने वाले समय में भी वह बेहतर होगा। श्रोताओं को सभी को नमस्कार और आशा करता हूं इस कहानी को अपने अंदर आत्मसात करें और आप घृणा की जगह प्रेम स्थापित करने का काम करें। कहा भी है कि घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, बल्कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। मनुष्य वही है जो घृणा के स्थान पर प्रेम को स्थापित कर दे। हैट्रेड कैन नॉट कंकर्ड बाई हैट्रेड, हैट्रेड कंकर्ड बाई लव। घृणा घृणा से नहीं जीती जा सकती, बल्कि घृणा की जगह प्रेम स्थापित कर कर हम घृणा को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत मां, जय कृष्णा। अरे बाबू,
मैं खोलोगा के क्या है भाई? ये बनाया है। अच्छा वो छोरा पकड़ कर गया तो क्यों पीवा खावा गया हूँ तो अब जाकर के हम शर्म कर देर ना हो रही फिर अंदर भी तो पता मुझे तो खैर भी कोई ना गया। अरे मैं ना वो बड़ी तो वो खड़ा है मैं कहां खड़ा हूं वो को देखा ना मैं बड़ा मार अब चलो बालू गाड़ी में थान बैठा देगा है। हां अब इन बंद कैंडा से कर रहे हैं वीडियो से